हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ये है साइंस टेस्ट सीरीज का पार्ट थर्ड, जिसमें टोटल 25 प्रश्न हैं। आप लोगों को 25 प्रश्न का टेस्ट लगाकर देखना है आप लोग कितने आंसर सही कर पाते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है। हमारा पहला प्रश्न है, रक्तस्राव को रोकने वाला लौह लवण कौन होता है, कौन सा होता है? रक्तस्राव को रोकने वाला लौह लवण होता है कौन सा? ऑप्शन में है फेरस सल्फेट, ऑप्शन बी में है फेरिक क्लोराइड, ऑप्शन सी में है फेरिक सल्फेट और ऑप्शन डी में है फेरिक ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, फेरिक सल्फेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है Fe2 SO4 के होल थ्राइस। हमारा अगला प्रश्न है, फॉक्सजीन का रासायनिक नाम क्या है? इसमें ऑप्शन ए में दिया है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ऑप्शन बी में है फॉस्फिन, ऑप्शन सी में कार्बोनिल क्लोराइड, ऑप्शन डी में है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, कार्बोनिल क्लोराइड। और कार्बोनिल क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है CuCl2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि एक हल्के और भारी पिंड का संवेग एक समान है, इसमें से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक है? ऑप्शन ए में है हल्के पिंड की, ऑप्शन बी में दोनों की गतिज ऊर्जा एक जैसी और ऑप्शन सी में भारी पिंड की, ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, हल्के पिंड की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से किस हैलोजन, या फिर साथियों हैलोजन होगा, हैलोजन की इलेक्ट्रॉन सदृश्यता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए में है फ्लोरीन, ऑप्शन बी में है ब्रोमीन, ऑप्शन सी में है क्लोरीन, ऑप्शन डी में आयोडीन। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, फ्लोरीन। और फ्लोरीन का सर्च मतलब खोज किसने किया था? तो फ्लोरीन का खोज किया था हेनरी मोइसन ने 1886 में। और ब्रोमीन का खोज किसने किया था? ब्रोमीन का खोज बेलार्ड ने किया था। बेलार्ड ने क्लोरीन का किया था खोज शीले ने, और आयोडीन का किया था कार्टोइश ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि स्तनधारियों में श्वेत ग्रंथि मुख्यतः किससे संबंधित है? स्तनधारियों में श्वेत ग्रंथि मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया है अतिरिक्त लौड़ का निष्कासन, ऑप्शन बी में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट द्रव्य का उत्सर्जन, ऑप्शन सी में ताप नियंत्रण, ऑप्शन डी में यौन आकर्षण। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, अतिरिक्त लवण का निष्कासन। साथियों, श्वेत ग्रंथि स्तनधारियों के त्वचा में स्थित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति में पानी के स्थानांतरण के लिए यह कोशिका जिम्मेदार है? वनस्पति में पानी के स्थानांतरण के लिए यह कोशिका जिम्मेदार है। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दृढ़ोतक, ऑप्शन बी में वल्कल, ऑप्शन सी में काष्ठ ऊतक, ऑप्शन डी में स्थूल कुनोतक कोशिका। तो इसका सही आंसर का साथियों ऑप्शन सी, काष्ठ ऊतक, जिसे जाइलम बोलते हैं इंग्लिश में जाइलम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि आवर्त सारणी में क्लोरीन और ब्रोमीन को एक ही समूह में रखा जाता है क्योंकि ऑप्शन ए में है दोनों गैस है, ऑप्शन बी में दोनों वर्णमय है, ऑप्शन सी में उनके बाह्यतम कवच में दोनों में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन डी में दोनों ऑक्सीकरण करने वाला कारक है। तो साथियों, इसका सही आंसर का ऑप्शन सी, उनके बाह्यतम कवच में दोनों में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सही समय दिखाने के लिए आधुनिक घड़ियों में
किससे बने संतुलक चक्र डाले जाते हैं? ऑप्शन ए में है इस्पात, ऑप्शन बी में है प्लेटिनम, ऑप्शन सी में है इनवर, ऑप्शन डी में है सिलिकॉन। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, इनवर। इसे सामान्य रूप से Fe(Ni)36 के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है कि जल में एक अम्ल या एक क्षार को घुलने की प्रक्रिया अत्यधिक डॉट 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 है। ऑप्शन ए में ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन बी में ऊष्माशोषी, ऑप्शन सी में ऑक्सीडेटिव, ऑप्शन डी में रिडक्टिव। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, रिडक्टिव। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉट 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 के कारण अस्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। डॉट 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 के कारण अस्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। ऑप्शन में दिया है लिग्नन, ऑप्शन बी में है सेलुलोज, ऑप्शन सी में पैक्टिन, ऑप्शन डी में हेमीसेलुलोज। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, लिग्नन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को डॉट 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 कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन में क्रोमोसोम, ऑप्शन बी में है नाभिक, ऑप्शन सी में केंद्रक, ऑप्शन डी में जीन। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, जीन। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि लेजर किरण होती है कैसी? लेजर किरण कैसी होती है? ऑप्शन ए में है केवल एक रंग की, ऑप्शन बी में है 2 रंग की, ऑप्शन सी में 7 रंगों की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही आंसर होगा साथी ऑप्शन ए, केवल एक रंग की। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा है कितनी? जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा कितनी होती है? ऑप्शन ए में दिया है 0.005 मिलीग्राम प्रति लीटर, ऑप्शन बी में है 0.005 मिलीग्राम प्रति लीटर, ऑप्शन सी में है 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 0.05 mg पर लीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि दृष्टिपटल पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हमारा सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन ए में प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी में अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी में है कशेरुका रज्जु में, ऑप्शन डी में तंत्रिका तंत्र में। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, कशेरुका रज्जु में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में वेसेटोमी, ऑप्शन बी में ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन सी में न्यूरेटोमी, ऑप्शन डी में साइकेडेमी। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, वेसेटोमी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य संयंत्र है कितना? मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य संयंत्र है कितना? ऑप्शन ए में 80 से 120 mg, ऑप्शन बी में 120 से 140 mg, ऑप्शन सी में 140 से 180 mg, ऑप्शन डी में 180 से 200 mg। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, 140 से
180 mc। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? ऑप्शन ए में वह्यद्रांत, ऑप्शन ए में है वह्यद्रांत, ऑप्शन बी है क्षुद्रांत, ऑप्शन सी में पित्ताशय, ऑप्शन डी में अमाशय। यहाँ पर साथी होगा बृहद्रंथ होता है, बृहद्रंथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बृहद्रंथ में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? ऑप्शन में है ग्लूकागॉन, ऑप्शन बी में है वृद्धिकर हार्मोन, ऑप्शन सी में है पराउटू हार्मोन, ऑप्शन डी में है थायरॉक्सिन। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, पराउटू हार्मोन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन में है 42%, ऑप्शन बी में है 50%, ऑप्शन सी में 60%, ऑप्शन डी में 80%। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए 42%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए में दिया लैक्टोस, ऑप्शन बी में एल्बुमिन, ऑप्शन सी में कैरोटीन, ऑप्शन डी में कैसीन। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी कैसीन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि प्राध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से कम चाल से, ऑप्शन सी में ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, ऑप्शन डी में प्रकाश की चाल से। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, ऑप्शन सी, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। अगला प्रश्न है स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए में प्रवर्तन, ऑप्शन बी में अपवर्तन, ऑप्शन सी में विवर्तन, ऑप्शन डी में ध्रुव। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, परावर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? आयाम से, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता और वेग। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके ऑप्शन में आयाम, ऑप्शन बी में तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन सी में तीव्रता, ऑप्शन डी में है वेग। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, तरंगदैर्घ्य। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए में सिलेंडर लेंस, ऑप्शन बी में अवतल लेंस, ऑप्शन सी में उत्तल लेंस, ऑप्शन डी में द्विफोक्सी लेंस। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, सिलेंडर लेंस, सिलेंडरी लेंस। साथी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक एंड शेयर करें वीडियो को। जय हिंद।